तो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है कि जब विभीषण शरण में आया राम जी के, तो विभीषण को आता देख राम जी ने सुग्रीव से पूछा एकांत में जाके, सुग्रीव इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो सुग्रीव बोले देखो है तो ये रावण का भाई और रक्त दोनों का एक ही है, कहीं ना कहीं अपने भाई के लिए बचेगा तो सही। तो प्रभु मेरी तो माने तो इसको मत लेना, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। लेकिन राम जी का नियम है, शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा। शरण आए व्यक्ति को भगवान त्यागते नहीं है, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, गुरुद्रोही क्यों ना हो। अब सुग्रीव से पूछ लिया और सुग्रीव ने कह दिया कि मत लो, लेकिन राम जी ने क्या किया, उसको पूछ के लौट के आए और आकर के उसका तिलक करके हृदय से लगा लिया, बोले अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो सुग्रीव को बड़ा गुस्सा आया, बोले कि इन्होंने मुझसे पूछा क्यों? जब इनको अपनी मन की करनी थी तो फिर सीधा उसको रख ही लेते, इन्होंने मुझसे पूछ करके समस्त वानर सेना के सामने मेरा अपमान किया है। प्रभु श्री राम से और मन में ये विचार आया कि अब ये सीता जी को खुद ही खोज लें, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ और ना मेरी सेना जाएगी। तो राम जी तो मन की बात समझ गए, तुरंत सुग्रीव से बोले सुग्रीव इधर आओ, आपको क्या लगता है कि आपकी सेना के बिना और आपके बिना हम सीता जी को नहीं ढूंढ पाएंगे? जितनी देर में लक्ष्मण अपनी आंखों की पलक गिरता है ना, उससे भी कम समय में यदि मैं ना चाहूं तो रावण जैसा जन्म ही नहीं लेगा। मैं चाहूं तो यहां बैठे बैठे अपनी भ्रुगुटी टेढ़ी कर दूं तो भ्रुगुटी के टेढ़ी होने मात्र से रावण वहीं परास्त हो जाएगा। लेकिन ये सारी लीलाएं किसके लिए हो रही हैं? भक्तराज जटायु के लिए की गई है, केवट के लिए की गई है, सबरी के लिए की गई है, हनुमान के लिए की गई है, ये समस्त वैष्णवों के लिए, मेरे भक्तों के लिए मैं ये सारी लीलाएं कर रहा हूं। नहीं तो ये रावण आदि को मारने के लिए आऊंगा मैं पृथ्वी पर, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। औरों का नाम क्यों लो, मेरे लिए और आपके लिए राम जी आए, ठाकुर जी आए, ताकि उनकी लीला हम सुने और सुन करके इस भयंकर दुख खाले में थोड़ी बहुत सुख की अनुभूति कर सके।